नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में अर्थात डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में जानेंगे आज के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आगे नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस प्रख्यात विद्वान को संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पे देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये हर वर्ष मतलब इन लोगों का कार्यकाल होता है जिनका 65 वर्ष आयु पूर जाता है, उनका तबादला यानी उनका सेवा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे किन्हें बनाया? डॉक्टर मनोज सोनी को यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। स्थान किनका लिया है? प्रदीप कुमार जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। पहले से प्रदीप कुमार जोशी थे और नया पे डॉक्टर मनोज सोनी को यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यानी सूचना प्रसारण जो क्षेत्र है ना, सूचना प्रसारण में नया नया स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है, यहाँ पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रॉडकास्ट सेवा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का निधन हो गया है? तो किस फिल्म अभिनेता का यहाँ पे देख सकते हैं, शिव कुमार सुब्रमण्यम का यहाँ पे हाल ही में निधन हो गया है, जो जो फिल्म अभिनेता थे। उसके बाद में आता है, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? हाल ही में यानी देखिए यहाँ पे जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा, बहुत अच्छी सेवा इसको कह सकते हैं। कहाँ पे शुरू की गई है? यह चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। इस सब को नोट करते चलिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, श्रीनिवास वर्धन, जीन पियरे सेरे, डेनिस पार्नेल सुलिवन। यहाँ पे राइट आंसर होगा डेनिस पार्लेन सुलिवन को यहाँ पे वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, इस वजह से यहाँ वीवीआई ज़्यादा बनता है, तो इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एफ ए टी एफ का मतलब आप समझ लीजिए। एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें पाकिस्तान बहुत दिन से उलझा हुआ है। या आतंकवाद की गतिविधियों या और सारे कई गतिविधि होता है जिसमें अगर उल्लंघन करने पर उसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में से किस देश को डाल दिया गया है? संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। संयुक्त अरब अमीरात को संक्षिप्त में यूएई कहा जाता है। यह एक खाड़ी देश है जो सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। यहाँ पे वर्तमान में राजतंत्र है। ठीक है। उसके बाद में आता है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एशले बार्टे, यहाँ पे एशले बार्टे ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। आप लोगों को कितना बार मैं बताया हूँ, आप लोग ये सब पॉइंट याद करते चलिएगा। अगर मेन याद ना रहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्कॉट मॉरिसन, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, स्कॉट मॉरिसन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना शुरू की है? दुबई एक्सपो, ठीक है, कहाँ पे शुरू की है? दुबई एक्सपो। दुबई कहाँ है? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। जैसे भारत का मुंबई बड़ा शहर है, वैसे ही संयुक्त अरब अमीरात का दुबई सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तेजस स्किलिंग परियोजना। तेजस स्किलिंग परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया? दुबई में। भी क्वेश्चन बन जाएगा। और किसने शुरू किया? यहाँ पे अनुराग ठाकुर, ये जो खेल मंत्री हैं, इन्होंने ही शुरू किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2022 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? 2022 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश यहाँ पे फिनलैंड बन गया है। फिनलैंड, यहाँ के प्रधानमंत्री है साना मारिन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साना मारिन यहाँ के प्रधानमंत्री है। यह एक यूरोपीय देश है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक को IFS, ठीक है, IFR हो, यहाँ पे IFR होगा, ठीक है, IFR अवार्ड्स 2021 में
एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी एशिया में सबसे IFR अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर यानी सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड किसे मिला है, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक होगा। एक्सिस बैंक, इसके चेयरमैन कौन है, अमिताभ चौधरी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, पखाल दिवस का संबंध किस राज्य से है, या हाल ही में किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के यहाँ पे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर कितने विश्व स्तरीय जंगल का निर्माण करने का निर्देश दिया है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए वहाँ पे विश्व स्तरीय और जंगल को यानी पर्यावरण के प्रति यहाँ पे जंगल निर्माण का आदेश दिया है। कितने विश्व स्तरीय जंगल निर्माण का, यहाँ राइट आंसर होगा 17 विश्व स्तरीय जंगल निर्माण का आदेश दिया है, यानी निर्देश दिया है, वहाँ पे घोषणा किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा एकीकरण होगा, यहाँ एकीकरण हो जा रहा है, इसको आप कहिएगा एकीकरण परिसर का कहाँ उद्घाटन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है, यह कर्नाटक की राजधानी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बासवराज बोम्मई। यहाँ पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं। और राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। ये सब नोट कीजिएगा पॉइंट आप लोग, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को पहले बता दूँ संक्षिप्त में RIL कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है रिलायंस RIL, R फॉर रिलायंस, I फॉर इंडस्ट्री, L फॉर लिमिटेड। यहाँ पे RIL अर्थात रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृति केंद्र कहाँ खोला है। सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृति केंद्र यहाँ पे मुंबई में खोला हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सरदार बड़ी मुखामेदेव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। सरदार बड़ी मुखामेदेव कहाँ, मतलब किस देश की नया राष्ट्रपति, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, जो एक मध्य एशियाई देश है। मध्य एशिया का जो पहले USSR अर्थात सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विखंडन हुआ यानी पतन हुआ, उसके बाद ये स्वतंत्र आज़ाद बन गया। जो 15 देश आज़ाद बना उसमें से एक तुर्कमेनिस्तान भी है। और जो ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं सारे के सारे सोवियत संघ का पहले हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन सा बना है, ठीक है। कच्चा तेल बहुत मस्ट भी है, यहाँ पे होगा अमेरिका। अमेरिका को संक्षिप्त में USA कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, जो भारतीय मूल से अफ्रीकी मूल के भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है। यहाँ पे भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे देखिए स्टील के कचरे से बनाया गया है ये सड़क, ये नहीं कि ओरिजिनल स्टील से, नहीं, स्टील का जो कचरा जो वेस्ट होता है, जो फेंकने के लायक होता है, उसी से यहाँ पे स्टील रोड का बनाया गया है। कहाँ पे बना है, गुजरात। गुजरात को संक्षिप्त में GJ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है। स्वदेश दर्शन अर्थात यहाँ पे पुरस्कार यानी स्वदेश मतलब अपने देश को भ्रमण करने के लिए स्वदेश दर्शन पुरस्कार, तो किस में आएगा, पर्यटन मंत्रालय में। और पर्यटन मंत्रालय ने ही इस स्वदेश दर्शन पुरस्कार को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का मतलब ऐलान किया है, घोषणा किया है। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में घोषणा किया है, यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है, बिप्लब कुमार देव, ठीक है। और राज्यपाल सत्यपाल मलिक यहाँ का होता है त्रिपुरा का। त्रिपुरा को संक्षिप्त में यहाँ पे देखिए, त्रिपुरा को संक्षिप्त में TR के नाम से जाना जाता है। और फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी, यहाँ पे देखिए मेडिकल सिटी इंद्रायणी, या इस तरह से होगा इंद्रायणी मेडिसिटी। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है,
यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इंदौर, दिल्ली, भोपाल, पुणे या पुणे के ग्रामीण क्षेत्रों साइड में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इंद्रायणी मेडिसिटी ये ग्रामीण क्षेत्र साइड में थोड़ा पड़ता है, वहीं पे पुणे के इलाके में इसको स्थापित करने का ऐलान किया गया है। उसके बाद में आता है किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का, ठीक है, हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पे स्वीडन राइट आंसर होगा, स्वीडन। यहाँ के प्रधानमंत्री सरना मारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया है। यानी जो रैपिड रेल शुरू किया है भारत में पहली बार, ये दिल्ली से किस शहर के बीच किया गया है। तो यह मेरठ के बीच में किया गया, दिल्ली से मेरठ के बीच भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में आईसीसी ने किसे मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस यानी पुरुषों में मार्च 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया। मार्च 2022 में पुरुषों में आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया। महिला की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे पुरुष की बात हो रहा है। यहाँ पे बाबर आजम होगा जो पाकिस्तान के कप्तान है, पाकिस्तान टीम के कप्तान है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे बाबर आजम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश ने हेलीकॉप्टर से दागी जा सकने वाली एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है। एंटी टैंक मिसाइल, यहाँ पे हेलिना देख सकते हैं, एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का दागी जाने वाली हेलीकॉप्टर से, यानी आसमान में हेलीकॉप्टर से दागी जा सकने वाली एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किसने किया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत, अर्थात अपना देश यहाँ पे किया है। उसके साथ ही मैं बता दूं इसका आंसर मैंने नीचे यहाँ पे दे दिया है, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको अपना नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।